राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हम फोन वोन तो नहीं करते हैं, लेकिन अभी फोन करना पड़ा क्योंकि जो गुण होता है भगवान जिस पे प्रसन्न होते हैं, उस गुण को देख करके उत्साहित करना हमारा कर्तव्य है। फोन किया हमने उसको, मुरली को। फोन करना यूं नहीं चाहते हैं कि इससे जीव का अहम बढ़ता है। और अहम बढ़ने से भगवान से दूर हो जाता है। लेकिन फोन यूं करना पड़ा कि कल वो कथा में बैठी थी और बाल बाल भी बिखरे थे, ठीक से संवारे नहीं थे। तो लोगों ने नोट किया, देखो कैसी बैठी है, बाल भी बिखरे हैं। तो ये बात हमको अच्छी लगी। तो हमको फोन करना पड़ा कि दो बातें हैं भगवान प्रसन्न होते हैं, सरलता पर और दीनता पर। भगवान ने 13वें अध्याय में 7वें श्लोक में ये बात कही है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। आर्जव कहते हैं सरलता को। इसी बात को दोबारा भगवान ने 16वें अध्याय में कहा है, 16/2 शायद है, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम आर्द्वम नहीं, अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांति रपैश्वम नहीं, ये नहीं, इसी में आर्जव गुण आता है। बाबा हमको सिखाते थे और सोलहवां अध्याय पहला श्लोक, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। ऋजु से आर्जव बना है। ऋजु कहते हैं सीधापन। अर्जुन में यही गुण था, इसलिए उसका नाम अर्जुन पड़ा। इतना बड़ा योद्धा था, लेकिन बनावटपन नहीं था जैसे कर्ण वगैरह में था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इसलिए भगवान को अर्जुन बहुत प्यारा था। जैसा नाम था वैसा गुण भी था। तो मीरा का जैसा स्वभाव था, प्रेम मगन लट छिटकी, बालें जटा बढ़ गई हैं, जा देसा महारा साई रूझा रीझे सोई बेस धरूंगी।
बाला मैं बैरागिन होंगी, ये मीरा का नामी पद है। आज की जो बैरागिन है मॉडर्न मीरा, वो शैम्पू रखती है और फर्स्ट क्लास धोती पहनती है और मोतियों की माला लटकती है। इस वेश पर भगवान नहीं रेचते। जा देशा महाराज जा वेशा महाराज साईं रीझे, सोई वेश धरूंगी। जिस वेश से साईं माने प्रभु रीझता है, ये उनका नामी पद है। बाला मैं बैरागिन होंगी। और इस पद में आता है शील संतोष धरूंगी। भगवान रीझता है गुणों पर। शील है, संतोष है, समता है और बनावटपन पर भगवान दूर चला जाता है। तो बनावटपन से भगवान दूर चले जाते हैं। जैसे गोसाई जी ने लिखा है, लोभ मनहि नचाव कपिजूं, गरे आशा डोरी। आशा रहती है लोगों को कि यहाँ हमको कथा जमेगी, तो बनावटपन से कहते हैं। बात कहूं बनाई बुध ज्यों, बर बिराग निचोरी। बड़ा नामी पद है उनका। बना बना के बात कहते हैं, वेश बनाते हैं, एक्टिंग करते हैं, हाथ ऐसे फेंकते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा हाथ फैलाएंगे, ऐसा ऐसा लगता है एक्टर हैं। तो बात कहो बनाई बुध ज्यों, और बुध माने बुद्धिमान जैसा एक्टिंग करते हैं, एकदम गंभीर बन गए, ऐसा ऐसा तो किसी ने कहा तो ये सब जितनी हैं बनावट की बातें हैं, बनावट के साथ बोलना है। बात कहो बनाई बुद्धजों, बर बिराग निचोर। निचोड़ करके बैराग की बात कहेंगे सभा में। छोड़ दो, क्या धन इकट्ठा करते हो, फेंक दो, और खुद पकड़ते हैं। ये गर्जना वर्जना जो होती है, ये सब बनावटी है। सब लिखा है महापुरुषों ने कि जीव जो जो कुछ करता है वो सब खींच दिया। बात कहो बनाई बुद्धजों, बर बिराग निचोर। और एते हूं पर तुमरो कहावत। रंडी वाला काम कर रहे हैं, जैसे रंडी रिझाती है वैसा वेश बनाते हैं, वैसा एक्टिंग करते हैं। लाज अचई घोर, लज्जा को पी लिया। निलजता पे रीझ रघुवर देहु तुलसी छोर। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा। बाल बाल फैले हुए हैं और कथा कह रही है, लोग कह रहे हो देखो कैसे बैठी है। तो हमने इसीलिए फ़ोन किया। हमने कहा तू जितना सरल बनेगी उतना ही भगवान को प्रिय बनेगी। आज की मीरा और मॉडर्न मीरा, पुरानी मीरा में ये फर्क है।
चला वाही देश, चला चला वाही देश। मीरा ने कहा ब्रज में चलना है। कहाँ तो कसूबी साड़ी पहरिया, सुनहली साड़ी महारानी बन के बैठती थी, और अब कहाँ तो भगवा भेष। भगवा साड़ी पहनूंगी, कहाँ तो मतियन हार मांग सजावा। महारानी थी, मोतियों से मांग भरी जाती है, सिंदूर के साथ मोतियां। सिंदूर तो हर स्त्री लगा लेती है, लेकिन महारानी की मांग जो होती है उस सिंदूर के साथ मोतियों से भरी जाती है। कहाँ तो मोतियन मांग भरावा और कहाँ छिटकावा केश। कंघा भी नहीं करेगी। चला मन वाई देश, ब्रज चलो ब्रज चले, वहां ऐसे चलना है। मीरा को तो गिरधर में लिया, बिरद नरेश। हैं, सुनियो बिरद नरेश, भूल जाते हैं। हे बिरद को पूरा करने वाले, आप सच्चा सरल और निरभिमानी को मिलते हैं। मैं आ रही हूं ब्रज में और बनावटपन छोड़ के आ रही हूं। तो हमको ये अच्छा लगा, तो हमने फोन किया अभी चलते चलते कि तेरे बाल बिखरे थे, इसलिए हमको फोन करना पड़ा। मनुष्य जितना सरल बनता है भगवान को प्रिय लगता है। कई जगह भगवान ने इसको कहा है, 13वें अध्याय में, 16वें अध्याय में, आर्जव गुण। भगवान सरलता से मिलते हैं और यही भक्त का वेश होना चाहिए। हम लोग पाखंड करते हैं, पाखंड सीखते हैं। व्यास बन करके सोने की माला, सोने की अंगूठी, एक्टर के तरह। अशुभ वेश भूषण धरे, रामायण में लिखा है ये अशुभ वेश है, गहना पहना। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाएं, तेई जोगी ते सिद्ध नर, पूज्यते कलयुग माहि। कलयुग में उन्हीं की पूजा होगा जो बढ़िया वेश, सोना की माला, सोने की अंगूठी पहन के और एक्टर बनकर कथा कहता है। पूज्य, उन्हीं की पूजा होगी। ये सब लिख दिया है उन्होंने पहले ही महापुरुषों ने। कलयुग का लक्षण उत्तरकांड में 100 है, कितना है, 98। इन्हीं की पूजा होगी कलयुग में। ऐसे ही व्यास, ऐसे ही महात्मा पूजे जाएंगे। महंत बन गए, मंडलेश्वर बन गए। कल कोई कह रहा था कि वो कथा के बाद हमने तो बंद कर दिया, बोले दूसरी कथा उसके बाद हो रही थी, आपने देखा नहीं। हमने कहा नहीं, उसमें व्यास बैठे थे रथ पर और घोड़ा चल रहा था। अर्जुन बन के बैठे थे। तो ये सब क्या है?
ये सब वेश्या वाला धंधा है। कहाँ तो तुम व्यास बन करके सुखदेव बन के बैठे हो, और कहाँ रथ बैठा है, रथ पर कथा कह रहे हो। लेकिन लोग इन्हीं चीजों से प्रभावित होते हैं। हमने कहा अभी दीनता की कमी है, जैसी दीनता हम चाहते हैं हमारे में भी नहीं है, अभी तेरे में कहां से आ जाएगी। ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात्, भगवान द्वेष नहीं करता है, लेकिन भगवान बहुत बड़ा द्वेषी है। नारद जी ने लिखा नारद भक्ति सूत्र में, ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, भगवान को अभिमान से द्वेष है और दैन्य से प्रेम है। हम जैसे लोग साधु बन जाते हैं, महंत बनना चाहते हैं, मंडलेश्वर बनना चाहते हैं, अभिमान की पुष्टि करना चाहते हैं, स्वामी जी बनना चाहते हैं, दीन बनना कोई नहीं चाहता। जिसको भक्ति चाहिए वो दीन बने, छोटा बने। दैन्य प्रियत्वाच, तो हमने कहा कि सरलता तो कुछ कुछ आ रही है तेरे में, लेकिन अभी दैन्य जैसा हम चाहते हैं अभी हमारे में नहीं है, तो तेरे में कहां से आ जाएगी। दैन्य आ जाए। एक महात्मा थे गोवर्धन दास जी गहबर वन में, जिनको लोगों ने मार डाला था। उनमें सब गुण थे, लेकिन एक दुर्गुण था, धन से मोह था, इसलिए उनकी हत्या भई थी। हमारे बगल में जो कुटिया है जिसमें प्रेमदास रह रहा है, वो उन्हीं की कुटिया थी। वो तमाकू पीते थे। रात को हम जब मानपुर से भिक्षा लेके लौटते थे तो बुला लेते थे, कभी कभी हमसे बहुत प्रेम करते थे। हम बैठ जाते थे क्यों, हमारा भी उनसे प्रेम था। बहुत ऊंचे महात्मा थे आचरण के। दोनों गांव में भिक्षा मांगते थे, लेकिन कभी किसी स्त्री की ओर देखा नहीं। झाड़ा देते थे, झाड़ा देने वाली आती थी बच्चा लेकर के गोद में, तो वो बच्चे को कहती थी दूध पिला, बोबो खोल यानी स्तन खोल, और पिलाती थी तो उसको झाड़ा देते थे। पुराने महात्मा थे, इसी तरह झाड़ा दिया जाता है। और देखते नहीं थे। ये सब हम आंखों देखी बात बता रहे हैं। उनके इस सदाचार पर हम बड़े मुग्ध थे। ये धन के लोभी जरूर हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा भारी गुण है, सदाचारी हैं। तो हम उनके पास बैठ जाते थे। तो एक दिन बोले, अजी तुम्हारे यहां तुमने तो ठाकुर के कान फाड़ रखे हैं, इतना ढोलक बजाते हो, इतना कीर्तन करते हो। अब तो नहीं, बेला बजता था हमारे यहां, नीम गाम तक सुनाई पड़ता था। कांसे के बड़े बड़े बेला बजते थे यहां इन छत्तों पे। 50-50 लड़के इन गांवों के आते थे, कीर्तन होता था। आसपास 5-6 कोस तक आवाज जाती थी। रात को होता था
10 बजे रात से शुरू और 12, 1, 2 तक, बल्कि सारी रात चली जाती थी। तो वो हम बैठ जाते थे उनके पास, तो कहते थे, अजी महाराज राधा शरण जी, आपने ठाकुर के कान फोड़ दिए, इतना हल्ला करते हो। लेकिन वो निंदा के रूप में नहीं कहते थे। बोले तुम्हारे यहाँ पंगत तो होगा ही नहीं कभी, ठाकुर खुश कहाँ से हो जाएगा। अरे पंगत कराओ, तो हम सुन लेते थे, हंसते थे कि महाराज हमारे में सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य है तुम्हारे में, ऐसी बात नहीं है। एक बात तो उनकी याद आती है, पुराने महात्मा थे, वो कहते थे, एक बार ठाकुर जी एक भक्त के पास गए, बोल क्या मांगता है। तो उस भक्त ने कहा, महाराज मुझे दीनता दे दो। दीनता से हम सुनते हैं आप प्रसन्न रहते हो। तो ठाकुर जी बोले, अरे भाई दीनता कहां से दूं, 2 पैसे तो दीनता थी कुल हमारे पास, और 1.5 पैसा तो कबीरदास लूट लेगो। अब आधी दीनता बची है, वहां में सब संसार है, अब कहां कहां तक मैं दूं दीनता। तो उनके बात सुन के हम बड़े हंसते थे कि दीनता इतनी कठिन चीज है कि भगवान के पास भी नहीं है। सब कबीरदास लूट लेगा। तो दीनता इतनी कठिन चीज है कि भगवान कह रहा है हमारे पास भी नहीं है, इन भक्त लोग लूट ले गए। तो इसलिए हमने कहा कि सरलता तो तेरे में कुछ कुछ आती जा रही है, लेकिन अभी दीनता नहीं है जैसी हम चाहते हैं, वो हमारे में भी नहीं है भाई। 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है, आखिर में 31वें अध्याय में होगा या 30वें में, प्रणवेद दंडवत भूमौ आश्वचांडाल गोखरम। क्या श्लोक है भाई, याद नहीं है, हैं? 16 पूरा श्लोक पढ़ो। विसृज्य स्मानान स्वान हाँ, चांडाल को, गधा को, कुत्ते को प्रणाम करोगे तो तुम्हें लोग हंसेंगे। विसृज्य स्मयमानान स्वाम दृशम व्रीडाम च दैहिकीम। तुमको भी अपने देहाभिमान, तुम्हारे सामने बाधा आएगा, अरे ये कुत्ता है, इसको क्या प्रणाम करें। विसर्ज्य स्मयमानान स्वान दृशम व्रीडाम च दैहिकीम। हर आदमी हंसेगा। क्या पास के बैठने वाले, क्या उठने वाले, क्या लोग, क्या परलोक, परिवार, कुटुंब सब हंसेगा, क्योंकि सब में अहम है, राग है, द्वेष है। लेकिन उसकी परवाह मत करो। विसर्ज्य माने छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो हंसने वालों को। जैसे मीरा ने छोड़ दिया था। मीराबाई ने लिखा है
मीराबाई बिन को संतन पिता जान उरलावे, व्यास जी का पद है, आंखों से देखा है उन्होंने। मीरा हर संत के गोद में जाके बैठ जाती थी और पिताजी पिताजी समझ करके उनका आलिंगन करती थी, उनसे बात करती थी। ऐसी क्या कोई स्त्री हो सकती है आजकल? इतनी सुंदर थी कि अकबर बादशाह देखने गए थे उसकी सुंदरता को, जबकि वो बाल नहीं काटती थी, धोती भी वही भगवा पहनती थी, लेकिन इतनी सुंदर थी। और संतों की गोद में जाकर बैठ जाती थी, हर संत के। मीराबाई बिन को संतन पिता जान उरलावे, उनके हृदय से चिपक जाती थी। बिहारिन स्वामी बिन को गावे, इतना देहाभिमान मीरा नहीं जीता है। तो भगवान कह रहे हैं इसी तरह से हर भक्त को चाहिए कि चांडाल कुत्ता गधे तक को प्रणाम करे मेरे भाव से। जैसे नामदेव जी ने कुत्ते को भी भगवान देखा, ब्रह्म राक्षस में भी भगवान देखा। भले पधारे नंबम लंबकनाथ, बड़ी कथाएं हैं। तो वे भक्त थे। ब्रह्म राक्षस सामने आया, विशाल उसका शरीर, धरती पांव सरग लो माथो, जोजन भर भर हाथ। धरती में पांव और स्वर्ग आकाश तक सिर, इतना लंबा। एक जोजन 4-4 कोस लंबे हाथ, और उसको देख करके डरे नहीं। लंबकनाथ करके उनके भगवान की स्तुति करने लगे। अरे भाई, कौन से भगवान आ गए? बंशी होते तो कृष्ण होते, धनुष होता तो राम होते। ये तो एक एक जोजन इनके हाथ हैं, तो न राम है न कृष्ण है, लंबकनाथ है, लंबकनाथ। इसको भगवत दृष्टि कहते हैं। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। उसी तरह से दैन्य उसको कहते हैं कि कुत्ते में, चांडाल में और गधे में भी भगवान दिखाई पड़े। श्व माने कुत्ता, चांडाल निकृष्ट जाति है, और गोखर माने गधा। इनको भी प्रणाम करता है। कैसा प्रणाम? ऐसे नहीं दूर से कह दिया, दंडवत साष्टांग प्रणाम करता है। लज्जा नहीं, शर्म नहीं, दयाभिमान नहीं। तो ये हमने कहा हमारे में भी नहीं है भाई, तो भाई तेरे में कैसे आ जाएगा? लेकिन इस गुण पर ही भगवान रीझते हैं। और यही गुण था जिस पे पांडवों पर या ब्रजवासियों पर भगवान प्रसन्न भये। ब्रज की प्रीति रीति अनयास, बनावटपन नहीं है, बनावटपन नहीं है, सहज
व्यवहार है। यहां कोई श्री कृष्ण को ब्रजवासी भगवान करके प्रणाम नहीं करता था, सीधे सीधे बाप का नाम लेते थे, बोल नंद के लाला की जय। ऐसा नहीं कि भगवान है, भगवान समझ के स्तुति की जाए। इस चीज से भगवान स्वयं घबराता है। ग्राम्य समम ग्राम्य बदीश चेष्टितः, भागवत में श्लोक आता है, प्रसिद्ध श्लोक है, गंवार बन गए जहां भगवान का, ब्रज उपासना क्या है, जहां भगवान गंवार बन जाता है। और गंवारूपन का व्यवहार उसको प्रिय है। हम लोग गलती यही करते हैं कि साधु बन करके, ये जानता नहीं मैं साधु हूं, ये आसुरी वाणी सीख लेते हैं। साधु इसलिए नहीं बना जाता है कि हम अपने को साधु समझें, ये गलत रास्ता है। लेक्चर तो दे रहे हैं तृणादपि सुनीचेन, लेकिन क्रिया है कि पर्वत से भी ज्यादा ऊंचे हैं हम। इसको ब्रज उपासना नहीं कहते हैं। ब्रज उपासना तो वही है जो भगवान चाहता है। ग्राम्य ही समम ग्रामवदीश चेष्टितः, पंद्रहवें अध्याय में 19वां श्लोक है। एवं निगूढ़ात्मगते स्वमाया गोत्पात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन्। ये ब्रज उपासना है क्या, समझो। रेमे रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्य समम ग्राम्य बदीश चेष्टितः। भगवान ने अपने आप को ढक लिया, निगूढ़ आत्मगति मैं भगवान हूं, अपने आप को ढक लिया। स्वमाया, अपनी माया से, लीला शक्ति से। ढक करके कर क्या रहा है, कोपात्मजत्वम चरितैर्विडम्बयन्। एक गोप का लड़का बन गया, गैया चराता है, और इनके साथ रमण कर रहा है, ग्वाल बालों के साथ, गंवार, बंचरियां, भीलनियां, गोपियां।
कैसा है, जिसके चरणों को लक्ष्मी, महालक्ष्मी, जिनके चरणों को लालन करती हैं, सहराती हैं। चरण दाबना भी सबको नहीं आता। केवल लक्ष्मी जी जानती हैं। लेकिन वो रमा से लालित पाद पल्लव जिसके हैं, वो गांवारू के साथ, ग्राम्य ही मन गंवार लोगों के साथ ग्राम्यवत गंवार की तरह चेष्टा कर रहा है। यानी ब्रज क्या है? परमेश्वर की गंवार लीला ही ब्रज है। जिस देश में परमेश्वर आकर के गंवार बन जाता है, उस देश में हम जैसे साधु आकर के महंत, श्रीमंत, गद्दीधारी बनते हैं। तो हमारे बाबा कहते थे, ये भड़ुआ हैं सब, भड़ुआ। ये भड़ुआ ब्रज में भी आकर के स्वांग करते हैं। इसलिए पहले उन्होंने हमको शिक्षा दिया था कि तुम ब्रज में आकर के, हर साधु जो गलती करता है पूज्य बनता है। भाषण देता है तृणादपि सुनीचे न, लेकिन भाषण है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अपने को साधु, अपने को संत, अपने को महंत, पूज्य समझता है, बिल्कुल झूठ है। जो कह रहा है कर रहा है उल्टा। तमाम लड़कियां मीरा बनी घूम रही हैं, लेकिन वो मॉडर्न मीरा हैं। उनको शैम्पू चाहिए, उनको फर्स्ट क्लास धोती चाहिए, वो मीरा अलग थी जो कहती थी बाला मैं बैरागिन हूंगी, जा बेसा म्हारो साईं रीझे। साईं माने कृष्ण। कृष्ण क्यों रीझे गया? तुम्हारी साड़ी देख करके रीझेगा? तुम्हारे गहने देख कर रीझेगा कृष्ण? तुम्हारे हार देख कर के रीझेगा कृष्ण? बस यही तो दोष है कृष्ण में। बनचरो गिरततेषु चरंती रिवेणुना वयति गाह स याद। स्वयं बंचर है और बंचरों पे रीझता है। इसलिए उस पद को हमने सुनाया कि आज का हर व्यास बात कहो बनाई बुधजों पर विराग निचोरी। बना करके बात बोलता है, बना करके वेश बनाता है, अपने को सजाता है। बेशरम है। एते उपे तुमरो कहावत। एक और पद है, लाज न आवत दास कहावत। शायद ये भी गोसाई जी का है।
सूरदास जी का होगा, हैं? ले आओ छे, प्रसंग चल रहा है तो वो भी सुना दें। हम लोग दास बनते हैं और शर्म नहीं आती हम लोगों को, एक्टर बनते हैं, सजाते हैं अपने आप को। आज हिंदुस्तान में जितने व्यास हैं देख लो, उनको देख लो और एक एक्टरों को देख लो, उनके कपड़े वपड़े को, तो पता पड़ेगा कि ये क्या है। और एक वो व्यास थे सुखदेव जी नंगे, एक वो व्यास जी थे वन में रहने वालों का वेश, और आजकल का व्यास है। एक्टर भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो इसलिए हमको फोन करना पड़ा, न चाहते हुए भी। कि सरलता तो तेरे में आ गई है, लेकिन अभी वो दैन्य नहीं है जो हम चाहते हैं, वो हमारे में भी नहीं है। हम साफ साफ कह दिया, वो दैन्य आ जाए तो भगवान खुद दास बन जाएगा। लेकिन भगवान भी देखता है कि दास नहीं है तो खुद भगवान बन रहा है बड़ा। वेश इसका जरूर है साधुओं का, हो सकता है इनका भी ना हो, व्यास जी का हो, इसमें नहीं है। क्या संख्या है पद की बताना? हाँ, लाओ छ, ठीक है। और बहुत से पद हैं, जैसे नहीं मिला रहने दो, बहुत से पद हैं निकल। लाओ हम देख लेंगे। पचासी है। एक 185 है। क्या बढ़िया पद है। लाज न लागत दास कहावत,
शर्म नहीं आती है, हम लोग दास बनते हैं। सो आचरण विसार सोच तजी जो हरि तुम कह भावत। जिस आचरण से भगवान खुश होते हैं वो हम लोग भूल गए हैं। सो आचरण विसार, विसार माने भूल गए हैं। सकल संग तजी भजत जाहि मुन जब तब भाग बनावत। संग माने आसक्तियों को छोड़ करके मुनि लोग जब तब दिन रात बनाते हैं। मोह संबंध महाखल पावर कौन जतन ते ही पावत। और उस आसक्ति में हम लोग दिन रात फंस रहे हैं। शरीर को संभालते हैं, संभालते हैं, सजाते हैं, ये देह आसक्ति बढ़ती है इससे। और जिस तालाब में कौवे रहते हैं, गीद रहते हैं, बगुला सूअर रहते हैं, उस तालाब में हंस नहीं जाते हैं। मोह संबंध महाखल पावर कौन जतनते ही पावत। है महाखल, महाखल माने गृहस्थियों से भी नीचे हैं, महापावर हैं। भगवान तो हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोहि जनावत। भगवान तो निर्मल मन में, मल ग्रसित हृदय में नहीं आते हैं। जिस तालाब में कौवे, कंक मने चील, बगुला सूअर रहते हैं, क्या वहां हंस जा सकता है? ये जो हम लोग वेश बनाते हैं, ये बगुले हैं। टिप टॉप साधु बन करके फिर भी जंजीर है, फर्स्ट क्लास वेश है, ये सब बगुलों का काम होते हैं। और ऊपर से भाषण देते हैं हम रसिक हैं। भगवत रस पीते हैं, जबकि हैं शूकर, विषय रस पी रहे हैं। भगवान तो जाकी शरण जाय गोविद, गोविद दारुण त्रैताप बुझावत। भगवान की शरण में जाने से तीनों ताप बुझ जाता है। और वहां जाने पर मुझे उल्टा होता है। देख लो, तहूँ गए मद मोह लोभ अति, सरगहु मिटत न सावत। साधु बन गए और मद है, मोह बढ़ गया और लोभ बढ़ गया। भक्ति करने आए, मद बढ़ गया, मोह बढ़ गया, लोभ बढ़ गया। सौतियावा, सावत मने सौतिया डाह। एक आश्रमधारी दूसरे आश्रमधारी से चिढ़ रहा है। सावत मने सौतिया डाह।
ये तो स्वर्ग में भी होता है। स्वर्ग में भी इसौतिया डा है, वहां बड़ा सुंदर पद है। भव सरिता कह नाऊ संत यह कही और न समझावत। भाषण देते हैं भवरूपी संसार की नदी के लिए नाव संत हैं। राम ते अधिक राम करदासा चौपाई रट लेते हैं और उसका फायदा लेते हैं, यानी हमको मानो भगवान से बढ़ करके। हम भगवान के दास हैं, इसलिए चौपाई रटी जाती है। भव सरिता कह नाऊ संत यह कही और न समझावत। हों तिनसे हरि परम बैर करी। भाषण दे रहे हैं कि भगवान का भक्त भगवान से बड़े हैं और उनसे आपस में बैर करते हैं, द्वेष करते हैं। गोपालदास रामदास से चिढ़ रहा है, रामदास गोपालदास से चिढ़ रहा है, और तुमसे भला चाहते हैं। शर्म नहीं आती हम लोगों को। लाज न लागत दास कहावत। एक साधु दूसरे से चिढ़ रहा है, एक भक्त दूसरे से चिढ़ रहा है। परम बैर करी। इतना बैर है कि नाम तक नहीं ले सकते। कोई व्यक्ति हमसे कह रहा था कि उसने कहा किसी से कि भाई कभी कभी सत्संग में आया करो, जो लोग चले गए हैं। तो उत्तर दिया, हमारा साधन पूर्ण है, यानी हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जबकि तुम बाजार में अखबार पढ़ सकते हो, तमाम इधर उधर जाते हो, बात करते हो, गप करते हो, लेकिन जहां भगवत कथा है वहां परम बैर है तुम्हारा, पांव नहीं दे सकते। जहां भगवत नाम कीर्तन है वहां तुम्हारा परम बैर है। और फिर भला ये हालत हमारी है, हमारे समाज की हालत है। नाइन और ठोर मोह कहा। तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कहीं जगह नहीं दुनिया में। इसीलिए आपसे संबंध जबरदस्ती जोड़ रहा हूं। बेशरम हूं। राख शरण उदार चूड़ामणि, तुलसीदास गुण गावत। मुझको शरण में रख लो, यद्यपि सो आचरण विसार सोच तज जो हरि तुम कह भावत। जो तुमको अच्छा लगता है वो आचरण मैंने छोड़ दिया है। साधु बन गए हैं लेकिन उस आचरण से दूर चले गए हैं। लज्जा नहीं आती हम लोगों को। दास बनते हैं और कहावत प्रचार करते हैं, अखबारें छपवाते हैं, परमहंस शिरोमणि, विरक्त शिरोमणि। हम लोगों को शर्म नहीं आती है। बड़ा विचित्र पद है। लो भाई,
यही बात अभी हम उस पद में बता रहे थे। बना बना करके बात कहते हैं, बना बना करके वेश बनाते हैं। बात कहूं बनाई बुधजों बर बिराग निचोरी। बनावटी बातें कहते हैं, बैराग को निचोड़ करके लेकिन सब झूठ है। एतेयु पर तुमरो कहावत लाज आचयु घोरी। लज्जा पी गए हैं घोकर घूर करके, निर्लज्ज हो गए हैं। निलजता पैरीझ रघुवर देहु तुलसी छोरी। ये गुण तो हमारे में कभी नहीं आएगा, भक्तों का गुण। हमारी इस निर्लज्जता पर ही रीझ जाओ। बेशर्मी पे ही रीझ जाओ। क्योंकि ये सब गुण तो हमारे में आ नहीं सकते। देहु तुलसी छोर, और हमको भवबंधन से मुक्त कर दो। एक लाइन और सुना देंगे, अभी 5 मिनट है। है प्रभु मेरो ही सब दोष। इसमें एक कड़ी आती है, चाहत के हरि जसही से श्रृगाल ज्यों खरगोश। एक खरगोश जिसको सुस्सा कहते हैं, उसने क्या किया, गीदड़ ने उसको मित्र बनाया। ये हितोपदेश में कथा आती है, संस्कृत का ग्रंथ है। और गीदड़ चाहता था इस खरगोश का मांस मिल जाए। बड़ा खरगोश का कोमल मांस होता है, शिकारी लोग, बड़ी तेज दौड़ता है। तो गीदड़ ने उस खरगोश को बहकाया कि अरे तू तो इतना तेज दौड़ता है, जंगल का राजा है, हमारे समझ में तो तू ही जंगल का राजा है। खरगोश इतना तेज दौड़ता है कि उसके बराबर न हिरन दौड़ सकता है, न शेर दौड़ सकता है। तो वो खरगोश उसके बातों के चक्कर में आ गया। बोले क्या करूं? बोले अगर सिंह की खाल ओढ़ ले और जंगल में चल, देख सब डर जाएंगे, क्योंकि तब तू सबसे तेज दौड़ता है। तो उसने कहीं से सिंह की खाल गीदड़ ने ला करके दे दिया और खरगोश उसको ओढ़ करके चला। गीदड़ यही चाहता था कि इसकी दौड़ रुक जाएगी और हम पकड़ लेंगे। वो खाल बहुत बड़ी थी शेर की, ओढ़ करके दौड़ नहीं पाया और गीदड़ खा गया खरगोश को। इतनी बड़ी कथा को हितोपदेश के चाहत के हरि जसही से खृगाल ज्यों खरगोश। सिंह के जस चाहता था
और श्रृगाल मने गीदड़ के कहने से खरगोश मारा गया। उसी तरह से हम लोग हैं। षट दर्शनाचार्य छपवाते के हैं षट दर्शनाचार्य, परमहंस शिरोमणि, आधुनिक व्यास, नवीन शुक, बाल व्यास, और मारे जाते हैं फिर के हरि जसहि से श्रृगाल जो खरगोश, है प्रभु मेरो ही सब दोष। 159। समाज की यही हालत है। हम लोगों ने धर्म को कमजोर कर दिया। और देश को कमजोर कर दिया कि तामस धर्म कर रहे हैं सब लोग। तामस धर्म करहि नर, जप व्रत मख और दान, देव न बरसई धरणी, बय न जामई जान। इसलिए मनुष्य को सरल बनना चाहिए और दीन बनना चाहिए। ये हमने फोन से कहा, दीनता जब आ जाएगी तो भगवान अपने आप दास बन जाएगा। जय श्री राधे।